नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका शर्मा एंड दिस इज O2IS एकेडमी। सो एज वी नो, हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी बलोखरा सीरीज के साथ में एंड टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू दी 4th चैप्टर। तो अभी 3 चैप्टर्स हमने टोटल कवर कर लिए हैं एंड एवरीवन इज आस्किंग कि कब हम ये सीरीज खत्म करने वाले हैं। सो आई एम ट्राइंग कि हम जल्दी से जल्दी इसको कवर कर सके ताकि एग्जाम से पहले एक रिवीजन का भी आपके पास में टाइम बच जाए, राइट। सो ये हमारा लेक्चर 12 है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा। वो आपकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम दी वंडरलैंड बाय जगमोहन बलोखरा यहाँ पर उसे कवर कर रहे हैं। If you guys have any kind of questions, so you can do ask me on Instagram and I will try to answer those. उसके अलावा इन लेक्चर्स के PDF बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर मोर लाइक प्रिसाइज नोट्स ऑफ दी वंडरलैंड। सो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और हमारी ऐप पर भी मिलते हैं। वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और एक क्रैश कोर्स भी अवेलेबल मिलता है जिसे यू कैन गो एंड चेक इट आउट, राइट। सो हम कर रहे थे अपना 3rd चैप्टर। अभी 3rd चैप्टर में हमने ये सारी की सारी चीज़ें देखी और इसके बाद में ये वाला जो सेक्शन है आपका ये रह गया है, लाइक मलाना, जमलू देवता, श्रीगुल टेम्पल्स जो हैं ये सब। सो इनमें बेसिकली स्टोरीज दी गई हैं। उन स्टोरीज को हम यहाँ पे नहीं दोहराएंगे क्योंकि वो ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई विल गिव यू लाइक अ लिटिल आइडिया कि इस पूरे सेक्शन में ये क्या बोल रहे हैं, बेसिकली क्या बात की जा रही है, ठीक है। तो मलाना और जमलू देवता, तो इसमें इन्होंने मलाना के बारे में, जो आपके ऑथर है उन्होंने लिखा है, और एज वी नो के मलाना इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। उसके साथ में वहां पे जमलू देवता, तो देखिए 7 ऋषि हुआ करते थे आपके, उसमें से एक थे जमदग्नि। अभी जो जमदग्नि थे वो आपके परशुराम के पिता थे, जो भगवान परशुराम थे उनके पिता थे। और तो उनसे यहाँ से रिलेटेड ये उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है। द स्टोरी इज कि आपके वहां पर एक राक्षस था, वो रहा करता था, जिसका नाम था दानु। तो अब जो दानु था उसने जब बहुत ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ हो गई मलाना में, उसने जो है विलेज को तहस नहस कर दिया। तो वहाँ पर ये देव जो जमलू देवता हैं वो आए, उन्होंने रेस्क्यू किया। अभी जब उन्होंने पूरे विलेज को रेस्क्यू किया, उस दानव को वो मारने वाले थे, तो उसने हाथ पैर पकड़े और कहा कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए या मुझे कोई भी जो सज़ा है वो दे दीजिए। तो उन्होंने उसको एक विश दी थी। तो उसने कहा था कि एक विश के नाम पर जो मलाना ये विलेज है ये मुझे एंड तक याद रखे, जो मेरा कल्चर है वो यहाँ पर रहे और बेसिकली एंड तक याद रखे। इसी की वजह से इनको एक अलग सी जो एक लैंग्वेज है वो भी दी गई जिसे वो मलाना कहते हैं, ताकि बाहर के लोग इन्हें ना समझ सकें। जो इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन भी हम देखें तो वो आपका मेन स्ट्रीम के साथ में नहीं आता है, विलेज का अलग ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। दैट इज सेड टू बी कि यहाँ पर इसका जो ये यहाँ पर राक्षस था उसका एक कंट्रोल होल्ड यहाँ पर देखने को मिलता है, बेसिकली ऐसा माना जाता है, ठीक है। और कई कई चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, दैट इज कि ये अपनी जो एक डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको बचा के रखना चाहते हैं। ये जो एक मेन स्ट्रीम कल्चर है, इसी की वजह से ये थोड़ा भी कंजर्वेटिव और बैकवर्ड भी माना जाता है। इनके सारे डिसीजन जो हैं इनके देवता के नाम पर लिए जाते हैं और इस तरीके से इन्होंने अपने कल्चर को एकदम प्रोटेक्ट करके रखा है, उसे बाहरी दुनिया से थोड़ा बचा कर रखा हुआ है। सो इस तरीके की स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं। फिर आ गया आपका द कल्ट ऑफ शिरगुल। अभी यहाँ पर क्या है, श्रीगुल भी इसे हम कहते हैं, शिरगुल भी कहते हैं। तो आपके जो शैविज्म है उसके 2 हमें डिटर्मिनेंट्स या बेसिकली डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं। एक आता है आपका शिरगुल और एक आता है महासु। सो इनकी भी लाइक अलग अलग स्टोरीज हैं, किस तरीके से ये देवता बने, कैसे कैसे आए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और बहुत सारी लाइक वो बहुत ही ज़्यादा एक कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज भी हैं, क्योंकि कभी वो महाभारत के टाइम पे चल रही हैं, कभी वो अंग्रेज़ों के टाइम पे चल रही हैं। मतलब उनके जो एविडेंस है ये बताने के लिए कि हमारे जो शिरगुल देवता हैं वो हैं, उनके एविडेंसेस अलग अलग टाइम पे मिलते हैं। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी की वजह से हल्का सा आइडिया मैं दे देती हूँ। जैसे शिरगुल का जो एक ये शिरगुल और महासु आपके अपर शिमला में देखने को मिलते हैं, लेकिन एक और जो महासु है वो सिरमौर में भी हमें देखने को मिलते हैं। सो इस तरीके से जैसे शिरगुल है वो चूड़ पीक आपकी वहां पे चूड़धार जो है वहां से उनका मेन ओरिजिन माना जाता है।
उसके अलावा टेम्पल बहुत अलग अलग जगह हमें इनके मिलते हैं, जैसे एक मनल में है, एक द्योना में है और एक बंदल में है। ये यहाँ पे इनके टेम्पल्स हैं। इससे भी एक रिलेटेड एक स्टोरी है कि जब जो आपके शिरगुल देवता थे उन्होंने कहा कि मनल वाला टेम्पल बनेगा, तो वहां पर उस वक्त जब टेम्पल के लिए वो बनाने लगे तो एक बिजली कड़की, वहां से एक मूर्ति गिरी जो बिज्जत देव उनके एक और देवता माने जाते हैं। उनकी एक बहन भी है जिन्हें हम बिजई के नाम से जानते हैं। इस तरीके से ये आगे आगे बढ़ते जाते हैं। फिर आते हैं सिरमौर के महासू देवता, ये वहाँ की रेणुका तहसील के सियोन विलेज में जो है यहाँ पर वो बसते हैं। ये था आपका थर्ड चैप्टर का एंडिंग। तो इसको मैंने समराइज कर दिया क्योंकि इट विल बी अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम अगर आप वो इतने सारे जो पेजेस हैं उन्हें पढ़ते हैं और उसमें से आपका एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं निकलता है। ये थी आपकी इनकी स्टोरी। नेक्स्ट मूविंग टू फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर फोर्थ चैप्टर। अभी फोर्थ चैप्टर है आपका दी आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन हिमाचल प्रदेश। इसकी जो ये एक समरी है, आगे एकदम इंट्रोडक्शन है, इसको हम बाद में करेंगे। आज हम करने वाले हैं दी पेंटर्स, दी पेंटिंग्स एंड दी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स, और ये जो लास्ट में है आपका जिसको हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट वीवर्स एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इन्हें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट आर दीज पहाड़ी पेंटिंग्स। पहाड़ी एक तो नाम से ही चल गया पता हमें, जो सारे के सारे हिमालयन एरियाज में ये पेंटिंग्स की जाती थी इन्हें हम पहाड़ी पेंटिंग्स कहते हैं। तो अभी नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम आपका ये हिमालयन रीजन आ जाता है। यहाँ पर काफी ज्यादा पेट्रनाइज इन्हें किया है राजपूत रूलर्स ने। अब इसके बहुत सारे रीजंस हमें देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा ये फ्लरिश भी की हैं आपकी 17 to 18 आपकी जो सेंचुरी है उसमें। रीजन की हम बात करें तो एक रीजन था आपका द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। अभी डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की वजह से क्या हुआ, एज वी नो मुगल्स काफी ज्यादा शौकीन थे आर्ट के, कल्चर के। वो काफी ज्यादा इसको उत्साह से इसको संभाल के रखते थे या फिर इसको काफी ज्यादा आगे पेट्रनेज इसको देते थे। तो जब डिक्लाइन हुआ मुगल्स का, अब जब पॉलिटिकली वो ठीक नहीं है, जब हर जगह वॉर्स हैं या उनके जो किंगडम है उसमें ऊपर नीचे सब कुछ चल रहा है, तो वो आर्ट को तो कैसे ही उस वक्त उसको इम्पोर्टेंस देते। इस वक्त क्या हुआ कि इनके जो सारे एज वी नो जो आपका जहांगीर है उसके टाइम पे आपका आर्ट जो था वो जेनिथ पे पहुंचा था, राइट। इधर क्या हुआ कि जब डिक्लाइन होने लगा मुगल्स का, तो सारे के सारे पेंटर्स हैं, पोएट्स हैं, वो सब लोग भाग के चले गए आपके हिल्स की तरफ, हिल्स यानी कि हिमालयन रीजन्स की तरफ। और जब वो वहां पर गए तो वहां के राजपूत रूलर्स ने उनको सपोर्ट किया, उनको पेट्रनाइज किया एंड फाइनली यहाँ से आपका पहाड़ी स्कूल ऑफ लाइक जो पहाड़ी पेंटिंग्स हैं इनमें आगे आगे अलग अलग स्कूल्स हमें देखने को मिलते हैं। वो यहाँ पर शुरू हुए। एक तो आता है आपका ये। दूसरी चीज, जब भी आप कोई पेंटिंग पढ़ते हैं उसमें क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए होती हैं। उसमें फर्स्ट इज कि कौन से जो किंग्स थे उन्होंने उसको पेट्रनाइज किया, कौन से उसमें कलर्स यूज किए जाते हैं, उसके थीम्स क्या रहते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटर्स के नाम। उसमें कौन से पेंटर्स जो थे उस एरा में इंपॉर्टेंट रहे हैं। जब भी आप कोई भी स्कूल ऑफ पेंटिंग पढ़ेंगे उसमें ये चीजें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है पेंटर्स और किंग्स जिन्होंने उस वक्त जो भी वो पेंटर्स उस वक्त किसके कोर्ट में सर्व किया करते थे। तो ये आ जाती हैं आपकी चीजें। उसके अलावा मिनिएचर पेंटिंग्स, व्हाट आर मिनिएचर पेंटिंग्स, दे आर स्मॉलर इन साइज एंड they mostly depict the social and the cultural aspects. No doubt उसमें वो आपका माइथोलॉजी भी रहता है, लेकिन सोशल और कल्चरल किस हिसाब से उस वक्त एस्पेक्ट्स हुआ करते थे उनको इसमें डिपिक्ट किया जाता है, राइट। ये मैं आपको हल्का से एक रिव्यू देने वाली हूँ कि इसमें कौन कौन से आपके जो पेंटर्स थे वो इम्पोर्टेंट थे। ये थोड़ा एक फैमिली ट्री के जैसा है क्योंकि जो आपकी ये आर्ट थी आगे से आगे फैमिली में ही बढ़ी है। हमें ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। बाकी आगे जैसे गुलेर पेंटिंग है, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये हम आगे भी देखेंगे, लेकिन एक मेन फैमिली ट्री। तो पहला है आपका पंडित सेव। वो गुलेर के थे, उनके बेटे दो थे, नैनसुख और मनक। मनक को हम मनकू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो मनकू है वो राजा दलीप सिंह के अंडर काम करने लगे और जो नैनसुख है वो सर्व करने लगे बलवंत सिंह को जो आपके जम्मू के राजा थे। फिर आगे जो मनकू हैं उसके भी दो बेटे हुए, एक था कुशल जिन्हें हम कैलाश के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा और भी उनके यहाँ पर बेटे थे। उन्होंने किसको सर्व किया,
अलग अलग। जो नैनसुख है उसके 4 बेटे थे, कामा, गौधू, रांझा और निका। निका जब हम चंबा पेंटिंग्स पढ़ते हैं तो वहां पर इनका सबसे बड़ा रोल देखने को मिलता है। फिर अगेन आपके जो कामा थे वो गुलेर चले गए, जो रांझा थे उन्होंने राजा अमृतपाल को बशोली पेंटिंग्स या बसहोली पेंटिंग्स जिन्हें हम कहते हैं वहां पर उन्होंने अपना योगदान दिया। एंड कम्स दी गौधू। सो गौधू आपके कांगड़ा के राजा संसार चंद के टाइम पे उनके कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट पेंटर हुआ करते थे। सो इस तरीके से ये एक ही पेंटिंग में चल रहे लोग हैं आगे, जिन्होंने आगे आर्ट को अपने परफॉर्म किया या फिर उसको शोकेस किया। सो अगर हम बात करें पेंटिंग्स की, सो हमें 2 स्टाइल मेन देखने को मिलते हैं। एक है बशोली जिसे हम बस होली भी कहते हैं, और एक है गुलेर या फिर कांगड़ा स्टाइल। सो यहाँ पर जो बसहोली है आपका, ये तो जम्मू वाले एरिया से आया था, वहीं पर चला गया। जैसे कुल्लू स्टाइल है क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, थोड़ा नॉर्थ में आता है, इसके साथ टच में है, तो वहां पर इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फिर आता है कांगड़ा और गुलेर। सो जो गुलेर है वो आपका इट इज सेड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंटिंग्स, टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स इन द इंडियन पेंटिंग्स, राइट। पहाड़ी पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। सो ये है आपका चंबा पेंटिंग्स, बिलासपुर पेंटिंग्स, गुलेर कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग्स, गढ़वाल पेंटिंग्स, कुल्लू, मंडी एंड नूरपुर पेंटिंग। सो इन्हें एक एक करके हम आगे देखेंगे कि किस तरीके के फीचर्स हमें किस पेंटिंग में देखने को मिलते हैं। शुरू करेंगे हम बशोली पेंटिंग से। सो देखिए, फर्स्ट थिंग इज कि ये जम्मू कश्मीर में आपके वहां पर ही बेसिकली एक टाउन है, उसी के नाम पर ये पेंटिंग्स का स्कूल जो है शुरू किया गया था। एंड इट इवॉल्व इन 17 टू 18th सेंचुरी। अब यहाँ पर आपके जो मेन थीम्स है वो हिंदू माइथोलॉजी रहे हैं, मुगल मिनिएचर टेक्निक्स रही हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू जो आपके पेंटर्स थे वो नीचे प्लेन से ही भाग कर आए थे, मुगल्स के कोर्ट्स से ही आए थे। सो यहाँ पर मुगल मिनिएचर टेक्निक्स हमें देखने को मिलती है, फोक आर्ट देखने को मिलता है। कलर्स अगर हम बात करें तो लस्ट्रस और ब्राइट कलर्स का ये यूज यहाँ पर करते हैं। सो इस तरीके से हर पेंटिंग के कुछ कुछ फीचर्स रहते हैं। इसको सबसे ज्यादा पेट्रोनाइज किया था राजा कृपाल पाल ने। और उसके अलावा जैसे फीचर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी कलर्स हैं, रेड बॉर्डर्स हैं, रिच सिंबल्स हैं, बोल्ड लाइंस हैं, इस तरीके से। इट्स मोर लाइक सेइंग जैसे लुई विटॉन है, सो दे हैव द सोल जो रेड होता है, ये उनका ये उनका एक फीचर है। इसी तरीके से जो पेंटिंग्स हैं उनके भी फीचर होते हैं कि कोई डल कलर्स यूज करते हैं, कोई ब्राइट कलर्स यूज करते हैं, कई के बॉर्डर्स जो हैं वो वाइड होते हैं, है ना, प्राइमरी कलर्स का यूज किया जा रहा है। सो इस तरीके से जो बशोली पेंटिंग्स हैं उनमें हमें बोल्ड लाइंस और रेड बॉर्डर्स देखने को मिले। जो पॉपुलर थीम्स है जिनके ऊपर इन्होंने काम किया, देवर लाइक गीता गोविंदा या मंजरी है, और फिर है आपकी रंगमाला। सो इस तरीके से ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिर आगे आपके गुलेर कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग्स। सो गुलेर कांगड़ा स्टाइल पहले गुलेर हुआ करता था, गुलेर में से ही एक ऑफशूट निकली बेसिकली कांगड़ा में। सो गुलेर आपका हरिपुर के पास में एरिया है जो कि हिमाचल में ही आता है, लेकिन प्लेन्स ऑफ हिमाचल में आता है। तो हिमालयन लाइक प्रॉपर हिमालयस में उसे काउंट नहीं करते, शिवालिक्स है, लोअर शिवालिक्स हैं, इस तरीके से। सो गुलेर में एक टाइप ऑफ स्टाइल यहाँ पर बाहर निकल के आया। मोस्टली दे टॉक अबाउट दी लैंडस्केप्स के बारे में, और जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है, फेमिनिन साइड को, जो फीमेल्स हैं उनकी फेमिनिन साइड को ये ड्रॉ करते थे, या फिर रोमांटिसिज्म को इन्होंने ड्रॉ किया। सो इस तरीके से इनका दीज वर द थीम्स। एज आई टोल्ड यू कि इट इज बिलीव टू बी द मोस्ट एंशियंट टाइप ऑफ इंडियन पेंटिंग्स। कलर्स इन्होंने बहुत खूबसूरत यूज किए, जैसे एज वी कैन से द कलर ऑफ डुऑन और द रेनबो। सो यहाँ पर ये हरिपुर गुलेर एक प्लेस हुआ करता था, वहीं पर ये सारे के सारे पेंटर्स रहा करते थे और यहीं पर इन्होंने पेंट किया, एंड यहीं से ओरिजिन हुआ आपका गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग का। इसके बाद में टाइम के साथ में जैसे चीजें बदलती गई, पॉलिटिकल सिचुएशंस इधर उधर होते गए, यहाँ से सब लोग आ गए कांगड़ा की तरफ, आपके पहाड़ों की तरफ। तो जब कांगड़ा में आए तो वहां पर एक राजा थे, राजा गोवर्धन सिंह, ये 1774 की बात है। उन्होंने पेट्रनाइज किया इस पूरे गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग को, और वहां से निकल कर आई आपकी कांगड़ा कलम। अभी कांगड़ा कलम जो है उसके भी अगेन वही जो फीचर्स हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, लेकिन ये देखने को मिला कि किस किस ने सपोर्ट किया। तो जैसे एज आई टोल्ड यू कि अपने जेनिथ पे कब पहुंचा, जब राजा संसार चंद, जो आपके महाराजा संसार चंद थे, उन्होंने इसको काफी ज्यादा पेट्रनाइज किया सुजानपुर तिरा में, जो उन्होंने अपनी कैपिटल भी बना कर रखी थी।
इसके जो मेन फीचर्स हैं दोज आर लश ग्रीनरी या फिर ट्रीज हैं, प्लांट्स, एज आई टोल्ड यू कि नेचर को इन्होंने डिपिक्ट किया, फेमिनिन चार्म को दिखाया और आपके जो रोमांटिसिज्म है कुछ कुछ वो चीज़ें बताई. What kind of colors they use? So they use the vegetables and the extract of the minerals. इस तरीके से इन्होंने अपनी पेंटिंग्स को यहाँ पर कलर दिए. इनकी कुछ जो मेन पेंटिंग्स हैं दोज आर कृष्णा प्लेइंग अ फ्लूट, संसार चंद एंड अर्ली पेट्रनेज ऑफ कांगड़ा स्टाइल, फिर राम सीता आपके वन में बैठे हुए हैं एंड अ रीगल लाइक फिगर सीटेड ऑन द स्टोन थ्रोन. सो इस तरीके से ये कुछ कुछ उनकी फेमस पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं. ये था आपका गुलेर एंड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग. देन आता है आपका चंबा पेंटिंग्स. अभी चंबा पेंटिंग्स में भी हमें दोनों का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जो आपका बशोली वाला पेंटिंग्स है उनका भी एंड कांगड़ा का भी, लेकिन अलग अलग टाइम पे किसने पेट्रोनाइज किया है कौन से वाले को वो हम देखेंगे. ठीक है, यहाँ पर हमें डेक्कन का और गुजरात का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. उसके अलावा जो मेन पेंटर्स यहाँ पर जिनकी हम बात करते हैं उनके नाम आते हैं मियाँ दारा सिंह, दुर्गा या फिर लहरू. जो जैसे हमने बात की कि कांगड़ा पेंटिंग्स में वो नेचर को ज़्यादा ड्रॉ किया करते थे या पेंट किया करते थे, यहाँ पर हमें अगेन माइथोलॉजी देखने को मिलती है. राधा कृष्णा है, शिव पार्वती हैं, यशोदा कृष्णा है. सो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेंटिंग्स में माइथोलॉजी ज़्यादा देखने को मिलती है. स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस बेस पे पेंटिंग ज़्यादा हमें देखने को मिल रही हैं. थोड़ी बहुत जो मुगल स्टाइल की पेंटिंग्स हैं वो उनका टच हमें देखने को मिला. और निक्का as I told you he was the master artist of the चंबा पेंटिंग्स. फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार्ट ये टाइम किसके टाइम पे हुई थी? राजा पृथ्वी सिंह के टाइम पे हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा ये फ्लरिश की है राजा उदार सिंह के टाइम पे. जो दो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जिनकी हम बात करते हैं दोज आर कल्की एंड परशुरामा इन दी चंबा पेंटिंग. सो जैसे इनके नाम आ जाते हैं आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि ये वाली पेंटिंग्स कौन से पीरियड में थी या ये कौन से टाइप की पेंटिंग्स है. सो दीज बिलोंग फ्रॉम दी चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स. अगेन यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि चंबा में हमें देखने को मिला डाउनफॉल, कि पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया एज आई टोल्ड यू कि ये यहाँ पर उदार सिंह के टाइम पे फ्लरिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि हमें डाउनफॉल देखने को मिला. राज सिंह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उनकी डेथ हो जाती है. उनका बेटा जीत सिंह भी कोशिश करता है आर्ट को लाइक पेट्रोनाइज करने की, उसको स्टोर करने की, लेकिन वहां पर आगे इतना हो नहीं पाता है. जो इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं वो दो पेंटर्स, एक है अहरकू और एक है छज्जू. अभी इनकी दो बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो फेमस हैं दोज आर नायका एंड बारामासा. सो दे वर लाइक ऑफ द हॉन्टिंग ब्यूटी एज इट सेज, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने यहाँ पर बनाई. इसके बाद में चंबा पेंटिंग्स का दौर जो है वो थोड़ा थम गया और काफ़ी टाइम तक हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, कोई आर्टिस्ट नहीं आया. एंड फाइनली एक आर्टिस्ट आया तारा सिंह. किसके टाइम पे? श्री सिंह के टाइम पे. सो इस वक्त क्या हुआ, ही पेंटेड दी रामायणा सीरीज यानी कि जैसे आपका पहले बाल कांड है, जैसे उसमें पार्ट्स रहते हैं, भगवान राम का जन्म होता है, उसके बाद वो गुरुकुल जाते हैं, इस तरीके से उनकी वो जो सीरीज है वो उन्होंने बनाई. एंड फाइनली ही डाइड इन 1871 एंड विच ब्रिंग्स द एंड ऑफ द ओल्ड आर्ट ऑफ द चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स. सो इस तरीके से यहाँ पर हम चंबा का देखते हैं. जो इम्पोर्टेंट पेंटर्स हैं दोज आर निक्का, रांझा, हरकू एंड छाजू. यहाँ पर हमें जो भूरी सिंह म्यूजियम है चंबा में, वहाँ पर भी इसके एविडेंसेस मिलते हैं. बहुत ही खूबसूरत तरीके की जर्नी जो हमें सोशल, एज आई टोल्ड यू कि सोशल मिनिएचर पेंटिंग्स में हमें सोशल और आपके कल्चरल एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो वो स्टोर किए गए हैं इस म्यूजियम में जो वहाँ के एक रंग महल से लिए गए थे. सो इस तरीके से इफ़ यू गेट अ चांस डू लाइक विजिट एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन कि किस तरीके की पेंटिंग्स उस वक्त चंबा में की जाती थी. नेक्स्ट आ गया हमारा बिलासपुर पेंटिंग्स. अभी बिलासपुर एज वी नो लोअर शिवालिक से आ जाता है अगेन, तो प्लेन्स का ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. अगर हम थीम्स की बात करें तो वही है आपकी जो भगवत पुराना है, रामायणा है, रंगमाला है, यानी कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखने को मिल रहा है. रिलीजन का एक जो टच है वहाँ पर है. देवी चंद के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया, प्रॉस्पर किया ये पेंटिंग्स जो हैं. एंड अगेन एज आई टोल्ड यू कि मुगल्स का इन्फ्लुएंस, क्योंकि प्लेन्स में थे तो मुगल्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिला.
फिर आता है हमारा कुल्लू पेंटिंग्स। अभी कुल्लू पेंटिंग्स एज वी नो कि ये हैं क्योंकि वहाँ पे रघुनाथ जी होते हैं, आपके दशहरा निकलता है, तो ऐसे याद रखना है कि रामायण, रामा की जो पूरी लाइफ है, भगवान राम की लाइफ है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स यहीं पर बनी हुई हैं। तो शांगरी रामायण काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ की। अगेन एज आई टोल्ड यू, बाल कांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड, आपके सुंदरकांड, ये सब इसमें लिखे गए हैं, इनको पोर्ट्रे किया गया है, इनको पेंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। अभी अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन देखा था एंड इट सेज कि अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स किस रियासत में ये प्रेवलेंट था, तो वो था बाघल रियासत। बाघल आपकी कहाँ आती है? सोलन में आती है, अर्की में आती है। ये वही जगह है जहाँ पर जो एक गोरखास का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था एंड जो है यहाँ पर बाघल रियासत जो है रूल किया करती थी, राइट। तो यहाँ पर अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स निकल के आता है। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर दोनों इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलते हैं। ये याद आपको ऐसे रखना है कि बशोली कलम और जो आपकी कांगड़ा कलम है, दोनों देखने को मिलती है। इसके टाइम पे भी कुछ राजा के नाम हैं और इसके टाइम पे भी कुछ राजा के नाम हैं। सो वो कैसे याद रखने हैं? बशोली कलम फ्लरिश की है अंडर राणा मेहरचंद एंड राणा भूपचंद, जबकि जब उसके बाद में कांगड़ा कलम आई तो वो किसके अंडर फ्लरिश की? आपके राजा जगत सिंह के और सरन सिंह के। अगर हम इसके थीम्स की बात करें तो थीम्स यहाँ पर शिव पार्वती है, कृष्णा लेजेंड है, नायक नायिका है। तो इसी तरीके की थीम्स देखने को मिलती है। अगेन एज आई टोल्ड यू, जो पेंटर्स के नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग में एक फट्टू हमें नाम सुनने को मिलता है और एक हस्तु नाम सुनने को मिलता है। सो इस तरीके की कुछ पेंटिंग्स हमें इसमें देखने को मिली है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी घड़वाल पेंटिंग्स। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि घड़वाल पहुंची कैसे। सो क्या हुआ कि एक राजा थे, उनका नाम था राजा अनिरुद्ध सिंह, ठीक है, वो थे आपके यहीं बिलासपुर के राजा। तो क्या हुआ कि उनकी बहन की शादी उन्होंने, राजा रंजीत सिंह ने कहा कि तुम अपनी बहन की शादी राजा हीरा सिंह से करवा दो जो जम्मू के थे। लेकिन वो चाहते नहीं थे ऐसा और राजा रंजीत सिंह को मना भी नहीं कर सकते थे, ही वाज सच अ ग्रेट पावर एट दैट टाइम। सो वो वहां से चले गए घड़वाल। जब वो घड़वाल गए तो अपने साथ में वो कुछ कुछ पेंटर्स भी ले गए। तो हमें प्रॉपर ऐसे एकदम एग्रेसिव स्टाइल का पेंटिंग नहीं देखने को, जो सिंपल टाइप के कांगड़ा पेंटिंग्स हैं या बशोली पेंटिंग्स हैं वो साथ में लेके गए और वहीं पर जो है पेंटर्स ने फ्लरिश किया एंड हेंस वहां पर हमें थोड़े बहुत जो है ये सब देखने को मिलते हैं। थीम अगेन जो आपकी रामायणा है, गीता गोविंदा है, पोइट्री रिलीजन वही देखने को मिलती है। स्टाइल इज डोमिनेटेड बाय मुगल, लेकिन बाद में हमें कांगड़ा ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं। सो इस तरीके से आपकी जो पहाड़ी पेंटिंग्स हैं वो पहुंच गई घड़वाल। नेक्स्ट कम्स मंडी पेंटिंग्स। अब मंडी में अलग से पेंटिंग्स कैसे गई? सो देखिए, स्टार्टिंग तो यहाँ पर राजा सिद्ध सेन ने की थी। इनके टाइम पे ये जो आपकी पेंटिंग्स है इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि हम इस तरीके से ये वाली कलम शुरू करेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जो प्रॉपर एक फ्लरिश किया वो किसके? ईश्वरी सेन के टाइम पे। तो ईश्वरी सेन माइनर थे जब वो राजा बन गए थे, छोटे थे। महाराजा संसार चंद ने उनको कैद किया था 12 साल तक नदौन के किले में। तो वहां पर जब गोरखास का इन्वेजन हुआ तो वहां से वो छूटे और जब वो वहां से कांगड़ा से आए वापस से, तो वहां से कुछ पेंटर्स को लेके आए थे। अभी वो पेंटर्स अपने साथ कांगड़ा की कलम लेकर आए और मंडी पेंटिंग्स जो है यहाँ पर फेमस हुई, एज वी कैन सी। सो वहां पे जो दो पेंटर्स के नाम हमें देखने को मिलते हैं, दोज आर सजनू एंड मोहम्मदी। सो ये याद रखने हैं कि कौन सी वाली पेंटिंग्स में हम कौन से वाले नाम पढ़ रहे हैं। फिर आ जाता है आपका नूरपुर पेंटिंग। यहाँ पर दो ही चीजें याद है, एक जो इसमें मैंने आपके नाम पढ़ा था पेंटर का, इट वाज गोलू। और उसके अलावा अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो पृथ्वी सिंह के टाइम पे कांगड़ा पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा जो ये शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी आपकी द रेन ऑफ दया दत्ता। सो ये दो नाम आपको नूरपुर पेंटिंग्स में याद रखने हैं। फिर एज आई टोल्ड यू कि जम्मू और कश्मीर की पहाड़ी पेंटिंग्स के साथ में बहुत ही एक काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशंस रहे हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें भी 3 पेंटिंग्स होती हैं, जम्मू पेंटिंग, रोता पेंटिंग्स और मानकोट पेंटिंग्स। सो इनके थोड़े थोड़े फीचर्स आप देख सकते हैं।
जैसे यहाँ पर शांगरी रामायण मैंने कहाँ और पढ़ाई थी, तो कुल्लू पेंटिंग्स में पढ़ाई। तो कुल्लू पेंटिंग्स में भी हम देखते हैं कि शांगरी रामायण को ज़्यादा से ज़्यादा डिपिक्ट किया जाता है। फिर जसरोता पेंटिंग्स में हम देखते हैं कि जो इवेंट्स हैं लाइफ, किंग की लाइफ में कोर्ट सीन्स हैं, सिंबॉलिक सीन्स हैं, वो वाले ज़्यादा पेंट किए जा रहे हैं, पोर्ट्रे किए जा रहे हैं। फिर आती है आपकी मानकोट पेंटिंग्स। इसमें बशोली टाइप के साथ में काफ़ी ज़्यादा एक रिसेम्बलेंस देखने को मिला है। विविड कलर्स, बोल्ड सब्जेक्ट्स को यहाँ पर ये देखते हैं, और म्यूटेड कलर्स, थोड़े ऐसे ज़्यादा ब्राइट कलर्स का यूज़ नहीं करते हैं। सो इस तरीके से 3 पेंटिंग्स भी हम जम्मू पेंटिंग्स में देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पेंटर्स इन हिमाचल प्रदेश। अभी देखिए इस बुक में बहुत सारे पेंटर्स के नाम दिए हैं, लेकिन पता नहीं है कि कौन किस स्कूल में है। इसी की वजह से मैंने इस डेटा को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। मैंने जैसे वो फैमिली ट्री बताया था, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पंडित सेऊ के 2 बेटे थे, मनकू और नैनसुख। मनकू ने आपके गुलेर के दलीप सिंह को सर्व किया, वेयर एज नैनसुख ने आपके जम्मू के राजा बलवंत सिंह को यहाँ पर सर्व किया। फिर आगे कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट नाम जो आते हैं, एक आता है फट्टू। उन्होंने यहाँ पे सत्य साई सीरीज बनाई थी या पेंट की थी। फिर अगेन श्रीमद् भगवत गीता आपके कृष्ण लाल जिनका नाम कौशाला, जो मनकू के ही बेटे थे, उन्होंने यहाँ पर बनाई थी। ये याद रखना है। फिर आपके संसार चंद के कोट में 2 बहुत बड़े बड़े जो आपके पेंटर्स रहे हैं, वो कृष्ण लाल और गोधू रहे हैं। ये बुक में भी ऐसे हैपहैज़र्ड तरीके से ही दिया है, आपको बस इनके नाम थोड़े थोड़े याद रखने की ज़रूरत है। मंडी में जो आपके समर सेन हैं, जब वो रूल कर रहे थे, वहां पर एक पेंटर हुआ था गुलेर बख्श, जिनको उन्होंने गुलेर भेजा था स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ पेंटिंग्स के लिए। ठीक है। अखंड चांदी और लक्ष्मी नारायण पैलेस में हमें लक्ष्मी नारायण टेम्पल में हमें कुछ कुछ पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जो हैंडमेड है बाय दुर्गा एंड मियाँ तारा सिंह। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि अखंड चांदी पैलेस है और लक्ष्मी नारायण टेम्पल में कौन से पेंटर के हैंडमेड पेंटिंग्स लटके हुए हैं। इस तरीके से वो आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ कुछ नाम हमें और ऐसे दिए गए हैं, लेकिन इनके वर्क के बारे में कुछ खास नहीं लिखा गया। एक और जो पेंटर आते हैं आपके, वो आते हैं निकोलस रॉरिच। इनका नाम आता है बिकॉज ही मैरिड लेडी लाइक अ फेमस फिल्म स्टार जिनका नाम देविका रानी था। इनकी अभी थोड़े टाइम पहले आई गेस बहुत ही बड़ी सी ऑटोबायोग्राफी भी आई है, द लॉन्गेस्ट किस आई गेस। उसमें इन्होंने बताया है कि कैसे इन्होंने वॉयलेंस देखा अपने हस्बैंड के साथ में एंड एवरीथिंग। लास्ट में शी मैरिड दिस पेंटर एंड ये दोनों जो है हिमालयाज आ गए थे, आपके यहाँ पर रहे काफ़ी टिल द एंड ऑफ देयर डेज पेंटिंग्स वगैरह की। इसके लिए इन्होंने भी आपकी जो पहाड़ी पेंटिंग्स हैं उनमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। इनके अलावा सरदार शोभा सिंह का नाम आता है, गुरु चंदूलाल रैना का नाम आता है, और एक जो आपका सरदार शोभा सिंह, उन्होंने तो बहुत सारी आपकी पेंटिंग्स बनाई हैं। जैसे आपकी आ जाती है सोनी महिपाल है, या फिर आपकी हीर रांझा है। ये उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है कि रोमियो जूलियट इन्होंने बनाई कि नहीं बनाई, क्योंकि ये थोड़ा रोमांटिसिज्म देखने को मिल रहा है। उसके अलावा नेशनल हीरोज जैसे महात्मा गांधी हैं, आपके शहीद भगत सिंह हैं, इनकी भी इन्होंने यहाँ पर पेंटिंग्स की हैं। इनकी जो ये सारी पेंटिंग्स है, ये कांगड़ा के एक विलेज में, जहाँ पे इनके नाम पर म्यूजियम भी बना हुआ है, अंद्रेता, वहाँ पर है। वहाँ पर सरदार शोभा सिंह की एक आर्ट गैलरी भी है स्पेशली, जहाँ पर इनका जो है ये सारा जो काम है ये शोकेस किया गया है। इस तरीके से हमने ये मेन जो है पेंटर्स देख लिए। उसके अलावा इसमें थोड़ी सी टाइमलाइन भी दी हुई है, इफ़ यू गाइस थिंक कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख सकते हैं। इसमें कुछ काम वाम नहीं दिया है कि इन्होंने कौन सी पेंटिंग्स बनाई, डायरेक्ट बस ऐसे जैसे मंगू है। ये चंबा से थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ से थे, तो ये चंबा का जो पेंटिंग है उसको इन्होंने एक्सप्लोर किया। इनके बच्चों के आगे नाम दिए जाते, हिज सन वाज छाबिया, छाबिया का बेटा था घमंडी, घमंडी का उर्गू। इस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी सी एक फैमिली ट्री दिया हुआ है। फिर आता है बनवारी, इनके भी अगेन वही नाम दिए हुए हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग कि ये वंडरलैंड में इस तरीके से दिया गया है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट लाइक इफ़ यू वांट टू गो थ्रू इट वंस यू कैन। घली आते हैं, फिर घली का बेटा जिंदू, जिंदू के आगे 4 बेटे थे। मुकुंद, गुजराती बाय कास्ट, हैड 2 सन, गोकुल एंड गोविंद। मतलब इनका मेंशन आपका वंडरलैंड में किया गया है। गुंजड़ू है,
वो चंबा से थे। अगेन ये सारे के सारे जो हैं बेसिकली चंबा से ही निकले हैं। तो ये आ गए आपके सारे के सारे पेंटर्स। लास्ट में इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि एक आपकी हिम बुनकर करके सोसाइटी बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट वीवर्स एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। सो इनका काम क्या है? पहली चीज याद रखनी है, कब बने? 1984 में। इनका काम है कि ये जो हमने इतनी सारी आर्ट एंड कल्चर की बातें की, इनको सेफ रखना। जो लोग ये करते हैं उन लोगों को कुछ इस तरीके के बेनिफिट्स देना ताकि वो इसे करते रह सकें। ऐसा ना हो कि ये चीज़ जो है वक्त के साथ में खो जाए, इनका जो आर्ट है, इनका जो कल्चर है और जितना भी इनमें टैलेंट है वो वक्त के साथ में चला जाए। जो इनकी मेन मार्केट है उसमें ये कॉम्पीट कर सके और लोगों के साथ में। उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों में एक्सपर्टीज़ हैं, जैसे आपके स्टॉल्स हैं, मफलर है, तिब्बतियन कारपेट्स हैं, जूट आइटम्स हैं, पॉटरी है। सो इन सब चीज़ों को हमने ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है और इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है ताकि जो लोग हैं उनकी यहाँ पर हेल्प हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शोकेस करना है। वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं आपके एग्जीबिशन लगा सकते हैं, जो फेयर्स होते हैं। अगेन आई टोल्ड यू, आपके जैसे लवी फेयर होता है, वहाँ पर ऐसी जगह पर ये लोग एज ए रिप्रेजेंटेटिव शोकेस करते हैं। जो लोग आगे नहीं जा सकते हैं उनके टैलेंट को और उनके जो भी उनका आर्ट एंड कल्चर उनका पीछे से चला आ रहा है। सो गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू and all the very best. Stay tuned and keep studying.